दोस्तों, सात समंदर पार यानी ऑस्ट्रेलिया से एक मैसेज आता है एक पुलिस अधिकारी के पास। और जैसे ही दोस्तों उस पुलिस अधिकारी को ये मैसेज प्राप्त होता है, तुरंत जब उस पर कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई के बाद दोस्तों पुलिस के हाथों में एक ऐसा गुनहगार, एक ऐसा कातिल, एक ऐसा शख्स लगता है जिसे शायद यकीन कर पाना हम हमारे आप लोगों के लिए थोड़ा सा नामुमकिन होगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। मैं हरि गोर मिलैया मैं हरि गोर मिलैया काली मगर छिनारी न मिलई मैं हरि। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं द सीएल अनुराग यूट्यूब चैनल। और हाजिर हूँ मैं दोस्तों आज एक नई कहानी के साथ। दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है ये है हरियाणा के पानीपत शहर की। दोस्तों ये वर्ष 2021 की बात है कि एक बुजुर्ग जो है जिनका नाम वीरेंद्र बताया गया, वो पुलिस के पास भागे भागे जाते हैं और पुलिस से कहते हैं कि एक मेरा भतीजा है विनोद भराड़ा, और जो कि एक कंप्यूटर की शॉप है, उसकी जो भी कंप्यूटर के इक्विपमेंट वगैरह है, साइबर कैफे वगैरह ये तमाम चीज दुकान चलाते हैं, उनका किसी ने एक्सीडेंट कर दिया है। क्योंकि दोस्तों क्या रहता है कि पुलिस स्टेशन पास में रहता है और पुलिस जो है तुरंत हरकत में आती है, तुरंत आके देखती है और पता लगता है कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट विनोद का हुआ है वो गाड़ी जो है पंजाब की है। पुलिस तो उसे अरेस्ट करती है, जो भी व्यक्ति किया रहता है। उसके बाद इसको जो है विनोद को पुलिस जो है एक निजी अस्पताल में एडमिट भी कराती है और इधर पता लगता है कि भाई विनोद का जो दोनों पैर हैं वो पूरी तरीके से एकदम फ्रैक्चर हो चुके हैं। वो अभी शायद इतनी जल्दी वो शायद ठीक नहीं हो सकते। और उधर क्या है, उस शख्स को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। और इधर जब ये बात विनोद की पत्नी को ये बात पता लगती है कि भाई विनोद का एक्सीडेंट हो गया है, अब वो उसके पैर ठीक नहीं सकते, तो वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होती है कि भाई ऐसा कैसे, किसने एक्सीडेंट कर दिया और अब वो कैसे उसका घर चलेगा, तमाम चीजें लेकर वो बहुत ज्यादा, उसकी जो पत्नी रहती है वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है, जिसका नाम निधि है, उसकी पत्नी का, विनोद का। अब होता क्या है दोस्तों कि ऐसे कुछ समय बीतता है, लेकिन जिसका जो व्यक्ति एक्सीडेंट किया है विनोद का, उसका एक अनजान व्यक्ति जो है, उसका जो है जमानत करा लेता है और वह बाहर छूट जाता है। और अक्सर जो है निधि अपने घर में ऐसी बातें करती रहती है कि ये कौन सा शख्स हो सकता है जो हमारे पति का एक्सीडेंट करवाया है, और इसे हमारे जान का भी खतरा है, हमारे पति की जान का भी खतरा है। अक्सर ऐसी बातें अपने फैमिली को करती रहती थी। दोस्तों समय बीतता है, धीरे धीरे समय बीता और लगभग 10 से 15 दिन बाद दोस्तों होता क्या है, जो व्यक्ति एक्सीडेंट किए रहता है वो वापस जो है वीरेंद्र के पास आता है। आप वापस वीरेंद्र के पास आता है, वो कहता है कि भाई साहब, मैंने जो आपका एक्सीडेंट किया था वो जो है गलती से हो गया है, गलती से एक्सीडेंट हो गया है। आपने जो केस किया है मेरे खिलाफ वो आप वापस ले लीजिए। लेकिन उसमें क्या कहता है कि विनोद, ये गलती से कैसे हो सकता है, तमाम लोग थे, तुमने सिर्फ मेरा ही एक्सीडेंट किया, मैं कितनी बुरे तरीके से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं केस वापस नहीं लूंगा अपना। तो दोस्तों ये सब होता है, लेकिन वो फिर व्यक्ति जो रहता है वापस चला जाता है। और दोस्तों फिर ऐसे कुछ समय बीतता है। तो ऐसे ही कुछ और समय बीतता है और टाइम आता है 15 दिसंबर का। और जो उसका एक्सीडेंट हुआ था वो 5 अक्टूबर 2021 को हुआ था। और जो व्यक्ति था वो तीसरी बार मिलने आता है इसके विनोद के घर में, जो कि तारीख थी 15 दिसंबर 2021। वो आता है, पहले तो वो शख्स आता है, आने के बाद देखता है कि विनोद एक कमरे में बैठा हुआ, क्योंकि उसका पैर अभी अभी तक तो ठीक हुआ नहीं है, वो बैठा हुआ है। और जैसे ही दोस्तों आता है, वो अकेला था विनोद, और जैसे आता है वो शख्स के हाथों में एक पिस्टल रहती है और पहले तो वो विनोद को गिरा देता है जमीन पे, क्योंकि उसके पैर में फ्रैक्चर हुए पैर, तो उठ नहीं पाता है। और उसके बाद जैसे गिरा देता है, उसके बाद वो जो पिस्टल उसके पास रहती है वो तड़ा तड़ उसके जो है सीने में फायर करता है। और दोस्तों ये सब आवाज सुन के, पहली बात तो अगर फायरिंग होगी तो आवाज दोस्तों बाहर तक जाती है, काफी तेज होती है। ये सब सुन के दोस्तों उसकी पत्नी आती है और ये सब देखकर वो चिल्लाने लगती है। निधि निधि ये सब देखकर चिल्लाने लगती है, बच्चे भी रहते हैं और चूंकि उनके चाचा भी पास में रहते हैं, ये सब आ जाते हैं, उनके चाचा भी आ जाते हैं। और दोस्तों जो वो शख्स रहता है वो भागने में कामयाब हो जाता है। अब दोस्तों या तो उसको पकड़े या फिर इसका उपचार कराया जाए विनोद का। तो दोस्तों क्या है, इसके चाचा जो भी फैमिली के लोग रहते हैं विनोद को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन जो है वहां पे जो है डॉक्टर ने विनोद को मृतक घोषित कर देते हैं। वह जो है मृतक
डेथ हो जाता है वहां पे, क्योंकि उसकी जो फायरिंग होती है दोस्तों, 3-4 गोली तड़ातड़ उसके सीने में फायर करता है वह सब। अब दोस्तों उसमें क्या है, निधि तो पूरी तरीके से एकदम पागल सी हो जाती है कि अब मेरा घर कैसे चलेगा, और एकदम एकदम मतलब होश में नहीं रहती है कि अब कैसे होगा, बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया है, तमाम चीजें ये चीज होती हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों पुलिस को शक रहता है, पहले से उसको गिरफ्तार किए थे, फिर उसको गिरफ्तार करती है, और फिर पुलिस जो है पूछताछ करती है कि भाई तुमने गोली क्यों मारी। उसके बाद दोस्तों वो जो शख्स रहता है उसका नाम दोस्तों देव सुनार उर्फ दीपक रहता है, और पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। उसके बाद उससे पूछताछ करती है कि भाई तुमने विनोद को गोली क्यों मारी, तुमने एक बार एक्सीडेंट किया था, फिर उसके बाद ये सब। तो कहता है भाई मैं उनके पास गया था, उनसे बोल रहा था कि आपने जो केस किया है वापस ले लीजिए, तो उन्होंने केस वापस नहीं लिया, इसलिए मैंने उनको गोली मारी। तो दोस्तों पुलिस को ये नॉर्मल सा केस लगता है कि भाई उससे झगड़ा हुआ था, ये एक रंजिश वाला मामला समझ के, और उसे पुलिस में देव सुनार को जेल में डाल देती है और इस केस को क्लोज कर देती है। अब तरीके से ये केस जो है क्लोज हो जाता है। और दोस्तों कुछ टाइम बीतता है, वर्ष 2021 से 22, 22 से 23, 24, और आता है दोस्तों वर्ष 2024 जून का महीना। जून में दोस्तों वर्तमान समय में एसपी जो है अजीत सिंह शेखावत के पास एक मैसेज आता है पुलिस के पास कि भाई जो 2021 में हत्या हुई थी विनोद नाम की शख्स थी, उसमें मुझे शक है कि किसी घर के ही व्यक्ति का हाथ है। तो जो अगर दोस्तों पुलिस के पास जो मैसेज आता है उसे भी थोड़ा सा डाउट होता है किसने मैसेज किया, तो दोस्तों जांच में पता लगता है कि ये जो है जो ये हत्या हुई थी वो जो है विनोद के भाई का नंबर है, जो कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे, उन्होंने ये मैसेज किया है। और दोस्तों उस समय जो एसपी रहते हैं उन्होंने थोड़ा सा हरकत में आते हैं, थोड़ा सा पुलिस भी एक्टिव होती है, और जो ये मैसेज जो है तुरंत आदेश देते हैं कि उस समय जो उधर के थाना रहते हैं उनको कहते हैं कि भाई इसको थोड़ा सा जांच किया जाए। जांच करने के बाद उधर जो थाना प्रभारी रहते हैं, थाना प्रभारी जो है कोर्ट में अर्जी डालते हैं कि भाई हम इसे इस केस को रीओपन करना चाहते हैं। और दोस्तों इस केस को रीओपन फिर से किया जाता है और पुलिस फिर से जांच करना स्टार्ट करती है। होता है क्या दोस्तों, जेल में देव सुनार से फिर से पूछताछ की जाती है, देव सुनार और दीपक से, फिर से उसका वही जवाब रहता है भाई उसने मुझे, हमारा आपसी रंजिश का मामला था, उसने नहीं माना इसलिए मैंने उसको गोली से मारा। अब दोस्तों पुलिस को थोड़ा से शक रहता है कि एक बार क्यों ना इसकी हम कॉल हिस्ट्री को चेक करें, और उसमें क्या रहता है फिर दोस्तों, जिस दिन इसकी हत्या हुई रहती है 15 दिसंबर को 2021 को, उस दिन की सीडीआर जो है पुलिस निकालती है देव सुनार की, और उसे मिलता है एक ऐसा नंबर जो कि उसके एक्सीडेंट वाले भी दिन और उसके हत्या वाले दिन भी उससे काफी बातें हुई हैं। अब दोस्तों जब उस नंबर का दोस्तों पुलिस पता करती है तो पता लगता है कि ये सुमित का नंबर है। और दोस्तों सुमित कौन है? सुमित एक जिम ट्रेनर है, जो कि जो विनोद का घर था, निधि का घर, विनोद पत्नी है, उनके घर के पास में एक जिम है पानीपत में, और उसी में वो एक ट्रेनर है। अब दोस्तों पुलिस क्या होता है कि पुलिस को थोड़ा शक होता है और पुलिस जो है सुमित को गिरफ्तार करती है। और दोस्तों सुमित कहता है कि भाई मुझसे इससे क्या लेना देना, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। और जैसे दोस्तों पुलिस कहती है भाई ये तुमसे इस डेट में इस बात हुई है, कैसे नहीं जानते इसे। और जैसे दोस्तों पुलिस थोड़ा से उसको प्रेशर करती है कि भाई तुम जानते हो, ऐसे नहीं जानते, उसके बाद फिर दोस्तों पुलिस को जब शक होता है इसके सुमित के ऊपर, और फिर उसके बाद सुमित का भी दोस्तों सीडीआर निकाली जाती है, यानी कॉल हिस्ट्री। कॉल हिस्ट्री में दोस्तों पता लगता है कि भाई जो सुमित की बात हुई है उसके एक्सीडेंट वाले भी दिन, उसकी हत्या वाले भी दिन विनोद के, वो एक एक नंबर है जिससे काफी बात हुई है इससे, और उस नंबर से काफी इनकी बातचीत होती रही है, काफी काफी दिन, मतलब काफी काफी समय तक इनकी बातचीत उस नंबर से होती रही है। फिर दोस्तों जब पुलिस पता करती है तो पता लगता है कि वो नंबर निधि का है, यानी जिसकी हत्या होती है विनोद की पत्नी का है। अब दोस्तों पुलिस का तो पूरा खेल समझ में आ जाता है, लेकिन ये जो पूरी कहानी रहती है ये जो है सुमित के मुंह से पुलिस सुनना चाहती है और निधि को। अब दोस्तों होता क्या है कि उधर पुलिस जो है हरकत में आती है और एक्टिव हो जाती है, और उधर क्या है निधि को भी जो है पुलिस उठा लेती है। अब दोनों से पूछताछ होती है तो दोनों का ही ना जवाब रहता है, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ, मेरा इसमें कोई, मैं नहीं जानती है सब। उसके बाद दोस्तों क्या होता है पुलिस जो है अलग अलग पूछताछ करती है इन दोनों से।
इन दोनों से अलग से पूछताछ करती है। उधर निधि से कहती है कि सुमित ने सब कुछ बता दिया है, तुम भी बता दो कि ये सब क्या क्या सीन है। फिर उधर सुमित से भी पुलिस अलग पूछताछ, निधि ने सब कुछ बता दिया है। इन दोनों को कंफ्यूज करने के लिए पुलिस अपने अपने हिसाब से जो भी मानदंड है वो अपनाती है। अब दोस्तों होता क्या है कि इन सब चीजों को जब वो काफी ज्यादा मतलब समझते हैं कि अब कोई बचने का रास्ता नहीं है, अगर सुमित ने बता ही दिया तो मैं भी बता देती हूँ। इधर इधर सुमित सोचता है अगर निधि ने बता दिया तो मैं भी बता देती हूँ। तो दोस्तों उन दोनों ने जो कहानी बताई, शायद विश्वास करना नामुमकिन है। निधि रहती है, वो बताती है दोस्तों कि वर्ष 2021 में मैं जिम जाना स्टार्ट की थी। जो कि जिम रहता है उनके घर के पास में ही रहता है, और वहां पे जो है मुलाकात होती है सुमित से। सुमित दोस्तों एक जिम ट्रेनर रहते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों नजदीकियां बढ़ने लगती है सुमित से, और उन दोनों में प्यार हो जाता है। और दोस्तों जब प्यार हो जाता है तो साथ में आना आना जाना, बाहर घूमना, बाहर खाना पीना, ऐसी चीजें, ऐसी गतिविधियां जो है चलने लगती हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि एक दिन जो विनोद रहता है इन दोनों को देख लेता है कहीं मार्केट वगैरह में। और फिर उसके बाद जब निधि घर आती है तो उसको समझाता है, देखो ये सब गलत है, ये सब मत करो, हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली टूट जाएगी। इन सब चीजों को बहुत समझाता है विनोद, लेकिन जो है उसकी पत्नी जो है वो मानने को रेडी नहीं थी, लेकिन फिर भी मानती नहीं है। और इस वजह से दोस्तों उन दोनों के बीच में काफी झगड़े भी होते रहे। और लेकिन उसका जो है सुमित के साथ आना जाना, उठना बैठना, ये बंद नहीं होता है। और फिर दोस्तों फिर काफी समय बीतता है, दोनों को बाहर जाना घूमना ये सब चलता रहता है, और दोस्तों समय बीतता है। उसके बाद होता है क्या कि एक बार निधि जो है सुमित से चर्चा करती है कि क्यों ना हम विनोद को अपने रास्ते से हटवा दें, इसको जो है हत्या करवा देते हैं, इसको मरवा देते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो सुमित रहता है वो एक व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम देव सुनार है, देव सुनार उर्फ दीपक। अब दीपक से कहता है कि भाई तुम्हें देखो ये व्यक्ति है, ये ऐसा शॉप वो है, कंप्यूटर की शॉप है, तुम्हें इसको जो है गाड़ी से उड़ाना है, मतलब गाड़ी से ऐसा एक्सीडेंट करना है ये बच ना पाए। और दोस्तों उसमें जो डील होती है वो जो है सुमित रहता है, वो कहता है कि भाई मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, और प्लस अगर तुम जेल चले जाओगे तो मैं तुम्हारी फैमिली का पूरा ख्याल रखूंगा, जो भी उनको सुरक्षा चाहिए, सब कुछ चाहिए, पैसे चाहिए, मैं आपको देता रहूंगा, तुम जेल में रहोगे, और तुम्हें भी जमानत कराने में जो भी पैसे लेंगे वो सब मैं दूंगा। और दोस्तों उसमें क्या डील जो रहती है वो डील पूरी तरीके से डन हो जाती है, और देव सुनार जो है अपनी पिकअप से आता है और एक्सीडेंट करता है, जो कि ये 5 अक्टूबर 2021 को होता है। लेकिन उसमें दोस्तों कहा जाए मतलब एक तरीके से इनका जो लक था वो साथ देता है, और जो है इनका प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाता है, और दीपक का सिर्फ पैर ही फ्रैक्चर हो पाता है और वो बच जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी जो है फिर वो मतलब समाज को दिखाने के लिए, बाहर को दिखाने के लिए कितनी परेशान रहती है, भाई मेरे पति को एक्सीडेंट कर दिया, मुझे मारने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो अंदर अंदर सोचती है ये प्लान कैसे फेल हो गया, ये प्लान कैसे फेल हो गया। दीपक से जो सुमित रहता है सुमित से भी बात करती है कि ऐसा कैसे प्लान फेल हो गया, तुम सही से नहीं कर सकते। फिर उसके बाद दोस्तों थोड़ा और समय बीता, उसके बाद फिर वो उसकी पत्नी सुमित से कहती है कहीं घूमने जाते हैं दोनों। उसके बाद फिर वो प्लान बनाती है उसकी पत्नी ही कि अब इसे दोबारा कैसे इसको अपने रास्ते से हटाया जाए। तो होता क्या दोस्तों, वो कहती है कि एक काम करो, तुम देव सुनार को हमारे पति के पास भेजो माफी मांगने के लिए, और जैसे ही वो मांगने आएगा तो हमारे पति मानेंगे नहीं तो वो उन्हें गोली से मार देगा। इसमें क्या होगा कि किसी का नाम भी नहीं आएगा, और पुलिस को लगेगा कि ये एक आपस का रंजिश वाला मामला हो, मतलब आपस का रंजिश वाला मामला है। अब दोस्तों होता क्या है कि सेम ऐसे ही पूरी कहानी एग्जैक्ट उतारा जाता है पृष्ठभूमि पर, और होता है क्या है कि एग्जैक्ट सेम ही होता है। वो आता है माफी मांगने, विनोद मानता नहीं है, फिर उसको आता है गोली मार देता है और विनोद की हत्या हो जाती है। तो सेम उसके बाद दोस्तों ये समाज को मतलब ऐसे दिखा रही है, लोगों को ऐसे दिखा रही है कि नहीं वो कितनी दुखी है, मेरे पति की हत्या हो गई है, ये तमाम चीजें हैं। और उधर क्या था, निधि और सुमित का दोनों अपना प्रेम प्रसंग आगे बढ़ रहा था, दोनों मौज से चल रहे थे। और उधर क्या है, देव सुनार के घर पे लोग पैसा भी भेजते रहते थे दोनों लोग, क्योंकि दोस्तों विनोद के पास इंश्योरेंस थी, प्रॉपर्टी थी, बिजनेसमैन था ही, उसके पास काफी पैसे थे। इन सब पैसों से दोनों को मौज उड़ा रहे थे। और इन दोनों दोस्तों
तो जो मौज के बीच में एकदम लाइव फर्स्ट क्लास चल रहा था, इनके मौज में एक व्हाट्सएप मैसेज ने पूरा खेल खराब कर दिया। एक व्हाट्सएप मैसेज ने एक कातिल पत्नी को पकड़वाया, और शायद अगर पुलिस उस समय एक्टिव न होती, उस समय पुलिस को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि पुलिस ने तुरंत एक्टिविटी दिखाई और एक ऐसे कातिल को पकड़वाया कि शायद ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि एक पत्नी ही अपने पति को मारने के लिए कितनी कितनी साजिशें की। और दोस्तों कुल मिला के दोस्तों यही कहना है कि में सार मिले अवसर हज के संग साली